श्रेष्ठ शिष्यों द्वारा, श्रेष्ठ ऋषि मुनियों द्वारा और सद्गुरु की अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके श्रेष्ठ आयाम के माध्यम से हम अपने जीवन में पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं और एक तेजी से तत्व को सार गर्भित करते हुए अपने जीवन में उस मार्ग पर, जो मार्ग शांति का है, जो मार्ग साधना का है, जो तपस्या का मार्ग है, जो एक विनय होने का मार्ग है, उस मार्ग पर चलकर पूर्ण रूप से सेवा करते हुए, कृतार्थ होते हुए, आंखों में अश्रु और नमन करते हुए कि आज हे सद्गुरुदेव, आज पुनः इस माटी पर मैं आया हूं, पुनः उस भूमि पर आया हूं जहां आपके पांव पड़े हैं, जहां आपका चिंतन इस दुनिया को प्राप्त हुआ है। और इस होली पर, इस श्रेष्ठ अवसर पर समस्त जो भी गुरु भाई बहन श्रेष्ठ तपस्वी गुरुधाम की इस पवित्र भूमि पर आए हैं, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। कि इन्होंने इस भूमि के महत्व को समझा, इस प्रांगण की महत्ता को समझा, इस क्षेत्र में एक क्रियात्मक पक्ष की ओर देखा और पूर्ण रूप से आहुत होते हुए, पूर्ण रूप से प्रेम में श्रवण होते हुए यहां आए और यह श्रेष्ठ चिंतन, ये श्रेष्ठ क्रिया, ये श्रेष्ठ प्रभाव कि हम इस होली के महत्व को किस प्रकार से और अधिक समझ सके। क्योंकि जिस प्रकार से इस होली के जो दिवस होते हैं, जो जिस प्रकार से एक आत्मीयता को अनुभव करता है, जिस प्रकार से उस आत्मीयता से गुरु को प्राप्त करता है, वो महत्वपूर्ण होता है। और चार्वाक ऋषि ने होली का यही अर्थ निकाला कि होली का मूल तत्व, मूल सत्व, मूल चिंतन क्या है। और होली जिस समय चार ऋषि ने वह होलिका का एक विशेष चिंतन आने वाली पीढ़ियों को दिया कि ये जो होली का महोत्सव है, यह महोत्सव है कि हम अपने इष्ट को, अपने शेष जन को अपने रंगों से भिगो दें, अपने में समाहित कर लें, अपने में आत्मसात की क्रिया को स्पष्ट कर दें। अर्थात जो भी सगुदे के पास रंग है, उन रंगों में हम स्वयं
भीग जाए और उनको भी भिगो दें। और वह क्रियात्मक पक्ष को जागृत करने के पश्चात वह उस शिष्य के अंदर वह निहित ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात हम एक दूसरे से एक सरोवर हो सके, ये उन्होंने इस दिवस पर, और बाद में धीरे धीरे कृतज्ञता जुड़ती चली गई। पूजा का वध हुआ, होली का दहन हुआ, वह आगे चलकर लेकिन ये जो मूल इन दिवसों पर जो ज्ञान था कि हम किस प्रकार से, क्योंकि ज्ञान जो है गुरु के पास, सतगुरु के पास अथाह ज्ञान है। कितना ज्ञान हम सीख पाएंगे, कितना हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, कितना हम अपने आप में एक सुचिंतन कर पाएंगे, कितना हम उनकी तेज शोक प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे, कितना उनके निकट और जा पाएंगे। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई छोर नहीं, इसका कोई अंत नहीं कि हम, इसलिए उन्होंने कहा कि गुरु यदि कुछ सिखाएगा भी तो वो शिष्य पूरा सीख नहीं पाएगा। गुरु कुछ ज्ञान देगा भी, एक अच्छे श्रेष्ठ चिंतन देगा भी, तो शिष्य धीरे धीरे कालांतर में उसे विस्मृत कर देगा, साथ वो भूल जाएगा। गुरु कुछ उसे आज्ञा देगा तो वह आज्ञा के बंधन में आ जाएगा। जिस प्रकार से दो स्वदेश है, प्रत्येक देश में हम घूम नहीं सकते, इसी प्रकार से सद्गुरु ज्ञान को, ईश्वर द्वारा पतित श्रेष्ठ चिंतन को हम इसी एक ही जीवन में हम पूर्ण रूप से उन्हें प्राप्त नहीं कर पाए। कितना भी सद्गुरुदेव निकट जाने की क्रिया हो, कितना भी पास बैठने की क्रिया हो, लेकिन वह भूलता अवश्य है, पूर्ण से आत्मसात होता, पूर्ण से लगन के साथ वह ग्रहण नहीं कर पाता है। तो क्यों ना ऐसी कुछ क्रिया हो, ऐसा कुछ चिंतन हो, ऐसी कुछ योग्यता हो कि हम स्वयं गुरुबल बन जाए, हम स्वयं अपने आप में गुरु से एकाकार हो जाए, स्वयं हम अपने इस जीवन में गुरु में समाहित होने की क्रिया करें। और यह चिंतन धीरे धीरे कालांतर में और अधिक स्फुरित हुआ और अधिक फैला हुआ कि आत्मीयता के माध्यम से, क्योंकि पद्धतियां दो प्रकार की एक जीवन में होती है। एक प्रकार की होती है कि हम, एक मंत्र पद्धति होती है कि हम मंत्र के हिसाब से किसी कार्य में पूर्णता लें, और दूसरी होती है कि एक तंत्र पद्धति होगी, तंत्र के हिसाब से, अर्थात कौन से समय कौन सी क्रिया करनी है। हर समय एक ही क्रिया कार्य नहीं कर सकते। स्पेस और वर्क जिसे कहा गया है,
कि कार्य भी उस समय का अनुरूप होना चाहिए, कार्य भी उस काल का अनुरूप होना चाहिए। प्रत्येक समय हम आराम नहीं कर सकते हैं, वह हम आलसी हो जाएंगे। हम 24 घंटे में 24 घंटे हम कार्य नहीं कर सकते हैं, बॉडी हमारे शरीर और मस्तिष्क थक जाएगा। और जो संबंध स्थापित होते हैं वह प्रत्येक के लिए अलग अलग संबंध स्थापित होते हैं। जो संबंध पत्नी के साथ स्थापित होते हैं वह किसी अन्य के साथ स्थापित नहीं हो सकते हैं। जो मित्र के साथ संबंध स्थापित होते हैं वह किसी अन्य के साथ स्थापित नहीं हो सकते हैं। जो बच्चों के साथ संबंध स्थापित होते हैं वह किसी अन्य के साथ स्थापित नहीं हो सकते। तो उन्होंने चाणक्य ऋषि ने कहा कि यह जो होली का जो एक विशेष पर्व होता है, मुहूर्त होता है, ये जो काल होता है, क्योंकि हम अपने जीवन में एक विषाद को, एक शोक को, व्यथा को, पीड़ा को हम उत्पन्न करते रहते हैं। चिंतन है, चिंता है, बाधा है, परेशानी है, पीड़ा है, उसकी वजह से हम निरंतर अपने उस शरीर में, अपने उस इन विषमताओं, न्यूनता की वजह से हम विषाद और शोक और उत्पन्न होता है, वह हमारे भीतर जमता रहता है। अर्थात वह निकल नहीं पाता है, वह दूर नहीं हो पाता है, उसे हम हटा नहीं पाते। और जो हमारा शरीर का जो एक, हमारा शरीर एक अत्यंत एक श्रेष्ठ गति है ईश्वर की, बहुत ही मनुष्य के लिए वह श्रेष्ठ उपलब्धि है। और इस शरीर में दो हमारे अंग प्रमुख कहे गए। एक वह एक आंख है जिसकी वजह से हम सब कुछ देख पाते हैं, चाहे वह मित्रों स्वजन हो, चाहे वह परिजन हो, चाहे वह दुनिया हो, चाहे वह कार्य हो, चाहे वह क्रिया हो। और उस आंख के माध्यम से हम संसार में चलते हैं, अर्थात वह। और दूसरा हमारे अंदर से सबसे श्रेष्ठ कहा गया है कि वह होता है कि मन। और मन में कभी भी कोई किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता। मन में किसी प्रकार का कोई, जो कुछ भी हम देखते हैं वह आंखों के माध्यम से देखते हैं। गणना, वैमनस्य, रोग, चिंताएं, बाधाएं, वह हम आंखों के माध्यम से हमें मालूम पड़ते दिखाई देता है। आंखें हमें बता देगी कि यह व्यक्ति कैसा है। आंखों के माध्यम से व्यक्ति को पहचान सकते हैं। आंखों में गंदगी रह सकती है, आंखों में चातुर रह सकता है, आंखों में वह। लेकिन सबसे जो एक उस शरीर का जो है कार्य है, उस मन को ढकने का है। और मन हमेशा हमेशा प्रत्येक व्यक्ति का शेष होता है, अनुपम होता है, पूर्ण होता है। मन शुद्ध होता है और मन के माध्यम से ही हम अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्यों के लिए उद्यत हो सकते हैं। हृदय हमारा स्वार्थ में बनेगा, हृदय हमारा गलत कार्यों की ओर जाएगा, अर्थात। लेकिन मन कभी भी किसी का भी
मन हमेशा निश्चित पवित्र और पावन होता है। और उस होली के अवसर पर इस जो तांत्रिक दिवस भी गए गए, मातृ दिवस भी गए, जो ग्रह उपयोग भी गए हैं, जो साधनों के लिए पूरा प्रत्येक दृष्टि जो एक अनुपयुक्त किए गए हैं, इन दिवसों में, इन 2 दिवसों में, इस दिवस पर एक मन को साधने की क्रिया, मन में एक श्रेष्ठ ईश्वर सदगुरु को स्थापित करने की क्रिया, कि मन से हम एकाकार हो जाए, मन से पूर्ण उसे विलय हो जाए। क्योंकि जब तक अपने आप को एक फना करने की क्षमता, अपने आप को नेचर करने की क्षमता, अपने आप को मिटा देने की क्षमता, पूर्ण रूप से एक नेचर करने की क्षमता जब तक शिष्य में नहीं आएगी, साधक में नहीं आएगी, तपस्वी में नहीं आएगी, अपने इश्क के लिए, अपने सदगुरु के लिए, अपने ज्ञान के लिए एक श्रेष्ठ भाव जागृत नहीं होगा, एक पक्ष जागृत नहीं होगा मन के माध्यम से, तो वह चिंतन, वह शुद्ध प्रवाह, वह योग्यता कि पूर्ण रूप से एक मन में, क्योंकि जीवन है तो प्रफुल्लता है, जीवन है तो उमंगता है, जीवन जो प्रसन्नता है, जीवन जो है एक शेष भाव से आगे बढ़ने की क्रिया है, यह हमारा जीवन है। और जहां जीवन में प्रसन्नता नहीं है, उमंगता नहीं है, जहां जीवन में योग्यता नहीं है, जहां जीवन में केवल जगत नहीं है, वहां जीवन में, वहां तो वह जीवन तो है ही नहीं, इस जीवन का कोई लाभ ही नहीं है। और यह जीवन, तो यह जीवन हमारे लिए एक बेईमानी हो जाता है, अर्थात हमारे जीवन के लिए व्यर्थ हो जाता है। उस जीवन के हमारे कोई उपयुक्तता नहीं रहती। और उपयुक्त का अर्थ केवल एक सामाजिक परिस्थितियां के कारण जीवन में उपयुक्तता सिद्ध करते हम, वह नहीं होता कि हम सामाजिक दृष्टि से उन्नत है, वह जीवन नहीं होता। वह एक जीवन का सबसे छोटा से छोटा एक लघु रूप है। जीवन की महानता, जीवन की क्रियात्मक पक्ष, जीवन की तेजस्विता, जीवन के ज्ञान, जीवन को ऊंचा, वह है कि हम किसी को हो जाए, हम किसी को मन में बैठा लें और वे हमें अपने मन में बैठाएं। बोले पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की। ओम हर हर महादेव। मन में पूर्ण उसे समन्वय में होने की क्रिया करते हैं। और जहां मन में वह संबंधित गुरु प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगी, तीसरा प्राप्त होगी, दिव्य प्राप्त होगा, क्योंकि सब में एक मन होता है। चाहे वो ऋषि हो, चाहे अप्सरा हो, चाहे वह रुद्र हो, चाहे वह इंद्र हो, चाहे कुछ भी हो, है तो वे मनुष्य ही। है तो वे उस मन तत्संबंधी देवता के माध्यम से उस जब तक वह अनुभूति प्राप्त नहीं होगी, जब तक वह चेतना प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि यह जो 2 दिवस है, ये होली का जो उत्सव है, यह उस विषाद को, उस दीनता, दैन्यता को, दीनता को, जो वैमनस्य है, जो हमारे जीवन में जो भी जिसकी वजह से हम प्रफुल्लित हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम उन्मुक्ति हो पाए, जिसकी वजह से हंस नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम शेष नहीं बन पा रहे हैं, उसको निकालने की क्रिया है। और इसके लिए मंत्रोपदेशी, तंत्रोपदेशी से उस मंत्र देवता के सदगुरु के माध्यम से हम एक न्योछावर करने की, आहूत करने की भावना लेकर वीर होने की चिंतन को, क्योंकि यह काल यह ऐसा है, इस काल में
मनुष्य के अंदर जो एक ग्रंथि है वह खुलती है। अर्थात जो एक सुस्त अवस्था में जो एक मन की ग्रंथि होती है, यह ज्यादा खुल जाती है। खुलने का तात्पर्य वह पूर्ण रूप से वह विकसित हो जाती है। और मन में जो ग्रंथि होती है, जो सुस्त अवस्था में होती है, यह जो होली के आसपास का जो समय होता है, इसमें व्यक्ति स्वयं न कुछ चाहते हुए भी हंसी ठिठोली करना, उल्लास करना, मन में एक अलग ही प्रकार की फीलिंग, अलग तरंग, अलग ही प्रक्रिया होती है। हम इस समय पूर्ण रूप से वह एकदम से जैसे कोई चिंतन, जैसे चुपचाप नहीं बैठ सकते। हम इस समय खुल जाते हैं, क्योंकि यह काल ही ऐसा होता है, यह गणना ही ऐसी होती है कि मनुष्य अपना आप चाहता है कि मैं हंसी करूं, ठिठोली करूं, घूमूं फिरूं, मतलब एक मन में एक अलग ही तरह की फीलिंग आ जाती है। जो फीलिंग साल में और वो दिवस अलग है, महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अलग ही मन में एक फीलिंग आती है कि मैं झूमूं, गाऊं, मैं नृत्य करूं। तो यह जब ग्रंथि खुलती है, तो उस ग्रंथि में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक भंवरा एक कमल के ऊपर मंडरा रहता है, उसका वह रस पीता रहता है, और वह जब तक सूर्य, जब तक वह कमल खिला रहता है, और जब वह धीरे धीरे सोया होता है तो कमल धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है, और भंवर वही रहता है और उसमें फंस कर रह जाता है, वह चाहकर भी उससे निकल नहीं पाता। पंख फड़ाता है, लेकिन वह कमल रूपी जब वह फल बन चुका था तो उसमें निकल नहीं पाता है। इस प्रकार से इस होली के इस मनुष्य के अंदर, जो साधक के अंदर एक ग्रंथि खुलती है, उसकी नाड़ी पिघला, समस्त नाड़ियों का जो एक बिखरे होने की प्रक्रिया होती है, और उस मन में अपने ब्रह्म रूपी इस स्वरूप में जब वह इस क्रियात्मक पक्ष को जागृत करके एक निवच्छा और एक पूर्ण रूप से एक सार्वजनिक क्रिया करके वह जब गुरु रूपी भंवर को अंदर कर देता है, तो उसे वह पूर्ण रूप से वह ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। अर्थात मन में उसने सब कुछ, उसने गुरु की क्रिया को, सत्य को समाहित कर दिया। गुरु की तेजस्वी को समाहित होने का उसने पूर्ण रूप से मन में स्थापित कर दिया, क्योंकि प्रत्येक ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता कम होती है शिष्यों में। प्रत्येक की अलग अलग अध्ययन करने की क्रिया होती है, गृह जीवन की भी चिंता बाधाएं होती है, तो हर समय वह साधना का माहौल, वह तपस्या का माहौल नहीं बन पाता, इतना पूजा अर्चना मंजाम नहीं हो पाता, क्योंकि यह, लेकिन जब हम इस होली पर वह पूर्ण रूप से मन तत्व संबंधित उस क्रिया के माध्यम से जब हम पूर्ण रूप से ब्रह्म को ही अपने अंदर समावेश कर लें, पूर्ण रूप से गुरु को समावेश कर लें, तो इसका तात्पर्य है कि गुरु की तेजस्विता, गुरु का ज्ञान उस मन के माध्यम से उसके चारों ओर फैल रहा है, और यह तेजस्विता का एक पराकाष्ठा है, अर्थात उस ज्ञान की पराकाष्ठा पूर्ण रूप से गुरु में होने की क्रिया।
इसलिए कहा गया है कि इस संसार में वेदों उपनिषदों द्वारा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, गुरु नाम लेने से, गुरु बनने से वह नहीं बन गए ब्रह्मा विष्णु महेश। इन जो ब्रह्मा विष्णु के पास जो एक गुण है, जो ब्रह्मा निर्माण करने में एक सक्षम बना सके, एक जीवन का श्रेष्ठ निर्माण कर सके, जीवन की श्रेष्ठतम आयाम पैदा कर सके, शिव बनकर एक क्षार करने की क्षमता प्राप्त कर सके, शिव बनकर कल्याण करने की क्षमता ले सके, और रुद्र बनकर एक जीवन को जो चरम करने जो क्रिया होती है, जीवन की जो एक अर्थ होता है, वह अर्थ प्राप्त हो सके। केवल गुरु कहने से, गुरु कहलाने से गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश नहीं बन जाए। जब तक इन तीनों गुणों का गुरु में समावेश नहीं होगा, तब तक वह गुरु नहीं बन सकते। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर जो शिष्य के जीवन का निर्माण करते हैं, क्योंकि गुरु का सीधा सीधा कार्य होता है कि उसके जीवन से विषाद हटा सके, उसके जीवन से उसे चिंता मुक्त कर सके, उसे पूर्ण रूप से उसे प्रफुल्लता और आनंद दे सके। यह गुरु का एक कार्य है, गुरु की चेतना है, गुरु का निर्माण ही, गुरु का पदार्पण इसलिए हुआ है। इसलिए सबको देने की क्षमता एक पारमेश्वरी गुरु में होती है। बाकी जो छोटे मोटे होते हैं, जो कुछ साधना, कुछ तपस्या लिए होते हैं, यदि वे सब कुछ दे देंगे तो वो उनके लिए सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो करोड़ों करोड़ों का साधना वो स्वामी है, ये सब कुछ लुटा देगा। जिसके पास एक कम क्षमता होती है, वह कम क्षमता ही दे पाता। पूर्ण क्षमता होती है तो पूर्ण क्षमता ही के माध्यम से हमें प्राप्त हो पाता। तो यह चिंतन, यह क्रियात्मक पक्ष जागृत कि इस समय पूर्ण रूप से वह तन्मय होके उन तांत्रिक माध्यमिक पद्धति के आपसे की क्रियात्मक पक्ष जागृत करते हुए वह पूर्णता को प्राप्त कर सके। और यह एक प्रभाव, अपनी प्रभाव हम छोड़ सके। अर्थात प्रभाव किसका पड़ना चाहिए? मनुष्य, शिष्य किसका प्रभाव लेना चाहता है? और प्रभाव का तात्पर्य क्या है? हम किससे प्रेरित हो? हम किससे, किसकी विषयता, किसका ज्ञान, किसका चिंतन प्राप्त करें जो हमें अपने जैसा बना सके। और जब अपना जैसा बना लेंगे, क्योंकि जो शेष सद्गुरु होते हैं वे चाहते हैं कि शिष्य को बार बार बुलाना नहीं पड़े, बार बार आह्वान नहीं करना पड़े। वे ये नहीं चाहते हैं कि वे उनके पीछे घूमे भटके। कोई भी जो श्रेष्ठ ज्ञानी होगा वह यह कदापि नहीं चाहे। उसका शुभ चिंतन, उसका प्रभाव, उसकी योग्यता रहेगी, यही रहेगी कि आगे चलकर कालांतर में उस शिष्य के अंदर इतना एक प्रभाव हो कि स्वयं सदगुरु को आश्चर्य हो कि उसके अंदर कितना एक तृष्णा उसे प्राप्त हो रही। और आह्वान करना, बार बार सदगुरु को आवाज देना, जब तक हमारा उस ज्ञान का पूरा प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक बार बार उसे बुलाना ही पड़ेगा। तरह तरह के प्रलोभन देनी पड़ेगी, चाहे वह साधना का प्रलोभन हो, चाहे वह दीक्षा का प्रलोभन हो, चाहे वह शुद्ध चिंतन का प्रलोभन हो, चाहे वह
तपस्या ब्रह्म तब तक जब तक वह एक पूर्ण रूप से अपने आप में वह एक तेजस्वी उदय, उसके पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति का एक चिंतन, उसके नियंत्रण उससे प्राप्त होता है। इसलिए एक ब्रह्मत्व का, हम ब्रह्माशय का तात्पर्य कि मैं स्वयं ब्रह्म का तात्पर्य, जब कृष्ण और राधा जिसे हमने माया और ब्रह्म कहा गया है, राधा को माया कहा गया, कृष्ण को ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म का मिलन, विलय होना, अर्थात जब कृष्ण का प्रभाव राधा पड़ा, जब राधा तो बोली थी वह काली हो गई और जो कृष्ण जो थे वह राधा प्रभाव रहा तो सावली हो गए, अर्थात पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ते हुए ब्रह्म और माया का पूर्ण रूप से विलय हो गया। और यही शिष्य के जीवन में होता है कि जहां माया भी है, जहां ब्रह्म भी है, लेकिन दोनों का जब विलय हो जाता है, गुरु की क्रिया का प्रभाव पड़ जाता है, तो वह उस माया से परे हट जाता है, माया से ऊपर उठ जाता है, माया का प्रभाव नहीं पड़ता है और वह पूर्ण रूप से हम ब्रह्मास्त्र करते हुए स्वयं एक निर्माण करने की क्षमता अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति के माध्यम से वह प्राप्त कर लेता है। क्योंकि इस जीवन में जो भी हमारे दोष, न्यूनता, अभिशाप है, एक हमारा जीवन में रोग है, उस रोग के माध्यम से हम प्रभावित होते रहते हैं। अल्पायु में हमें रोग लग जाता है और वह रोग के माध्यम से हमें पूरे जीवन में हम उससे प्रभावित रहते हैं। एक मानसिक रोग होता है कि मन में हर समय एक उद्देश्य मन में एक समय रहती कि समय कैसा होगा, आने वाला समय कैसा होगा। तो यह एक प्रभाव युक्त मुक्त विषय के माध्यम से इन दोषों का समाप्त करने की क्रिया, जिसके माध्यम से हम कि हमें स्वयं इतना हमारा पुरुषार्थ जागृत हो सके, स्वयं हमारे अंदर इतना एक जागृति आ सके, इतना किरत जागृत हो सके कि हम स्वयं लक्ष्मी को अपने अंदर आकर आहूत कर सके, किरात जागृत कर सके, स्वयं लक्ष्मी को अपने घर में बैठा सके, स्वयं शिव का कला करने की क्षमता प्राप्त कर सके। क्यों? विष्णु भगवान, विष्णु के पास इतना सामर्थ्य था, पुरुषार्थ था कि लक्ष्मी के पैर दबाती थी, पास नहीं बैठती थी, पैर दबाती, अर्थात पूर्ण रूप से लक्ष्मी को आबद्ध करने की क्रिया। तो वह सामर्थ्य, वह पुरुषार्थ, वह जागृति, वह क्रिया जब एक उच्चतम अवस्था में पहुंचने की चिंता के माध्यम से हम अपने जीवन का सही अर्थों में उस धरातल में पहुंचकर स्वयं अपने की उपयोगिता को सिद्ध कर सके कि प्रत्येक साधक अपने आप में एक, प्रत्येक शिष्य अपने आप में एक अमूल्य है, अनुपम है, प्रत्येक शिष्य अपने आप से एक अलग है। बोलिए पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की। ओम हर हर महादेव। तुलना हो ही नहीं सकती है। और यह हमारे अंदर का जो मन के अंदर जो उसके माध्यम से हमारे जो शरीर की जो, क्योंकि संसार को खल कहा गया है, संसार को मूर्ख कहा गया और संसारी व्यक्ति को मर्दहीन कहा गया है। अर्थात जो इस संसार में रहता है वह एक प्रकार से मृत ही है, चाहे उसके अंदर उसे सब कुछ प्राप्त हो, क्योंकि उसकी गति समाप्त होने की, उसकी गति मिटने की है, उसे उसका धैर्य समाप्त होने का है, जो एक संसारी व्यक्ति है। इसे संसार को मूर्ख कहा गया कि यह संसार में मूर्ख व्यक्ति रहते हैं, इसलिए संसार को मूर्ख कहा गया, संसार व्यक्ति को मूर्ख कहा गया, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा है, वह कुछ ऐसा कर भी नहीं रहा है
जिसकी वजह से वह और जो एक जागृत व्यक्तित्व होता है वह इस संसार से ऊपर होता है और उसे ज्ञात होता है कि मेरे जीवन का किस प्रकार से मुझे वह शुद्ध भाव जागृत करते हुए मुझे अपने जीवन में कहां स्थापित होना है, मुझे जीवन को किस दिशा की ओर ले जाना है, वह एक जागृत व्यक्ति ही कर सकता है जो एक जिज्ञासु से साधक बनता है। और साधक अर्थात हम जो शिव का पूजन करते हैं तो वह साधक है, मंदिर में हम दर्शन कर जाते हैं वो साधक है। साधक से ऊपर की स्टेज होती है वो शिष्यता। शिष्य अर्थात मैं अपने आप में एक विचार करने की क्षमता प्राप्त करता है, वो एक शिष्य बनता है। इसलिए साधक और शिष्य में बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत ही असमानता होती है क्योंकि साधक तो लाखों करोड़ों लोग साधक हैं जो अपने घर में पूजा करते हैं, कई और ज्यादा पूछते हैं, बस साधक है कि मैं इस मंत्र की साधना कर रहा हूं। लेकिन उससे ऊपर ऊंचा स्थान उस शिष्य का होता है और वो शिष्य जब एक हुलस कर, एक दौड़कर एक शेष सतगुरु के चरणों में पहुंचता है पूरी आस्था विश्वास और प्रेम लेकर, तो निरंतर उस सतगुरु की क्रियात्मक पक्ष को जागृति उस शिष्य के अंदर आहुत होती है, जिसके माध्यम से वह एक कल्याण करने की क्षमता आता है, अर्थात उससे जीवन में सही अर्थों में धर्म प्राप्त होता है। इसे कहा गया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष बाद में कहा गया, पहले मोक्ष नहीं कहा गया कि पहले मोक्ष प्राप्त हो जाए, लेकिन यह हमारे आज की धरती पर यह नहीं कहा गया कि अर्थ पहले आ जाए, काम पहले आ जाए। जब तक धर्म नहीं होगा तब तक न अर्थ लाभकारी होगा, काम लाभकारी होगा, मोक्ष लाभकारी होगा, आप प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। जब तक धर्म अर्थात धारण करने योग्य क्रियाएं, धर्म अर्थात श्रेष्ठतम भाव को जागृत करने की क्रियाएं, धर्म अर्थात मन में एक श्रेष्ठ सदगुरु को स्थापने की क्रिया, धर्म अर्थात जो भी जीवन में श्रेष्ठ क्रियाएं हैं उसे धर्म कहते हैं। धर्म कोई संकीर्ण विचारधारा नहीं है, धर्म कोई एक विचारधारा है। धर्म अर्थात जो भी मैं परमार्थ की क्रिया के लिए, मैं अपने ऊपर उस श्रेष्ठता के लिए जो भी मैं कार्य करूं वह मेरा धर्म। और धर्म मनुष्य को सदगुरु की क्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है कि वह बता दे कि वास्तव में तुम्हारा धर्म क्या, तुम्हें कौन सी क्रिया करनी है जिससे तुम्हारा एक धर्म तुम्हारे जीवन में स्थापित हो सके। इसे भगवान श्री कृष्ण कहते कि जहां जहां धर्म की हानि होगी वहां वहां मैं जन्म लूंगा। धर्म अर्थात जब मनुष्य के अंदर, जब उसके अंदर इतनी एक वैमनस्यता, गणना, क्रोध उसके अंदर जन्म हो जाएगा, जब वह सही अर्थों में अपने आप को वह प्राप्ति पहचान ही नहीं पाएगा, जब वह स्वयं वह मूर्ख बना रहेगा, तब उसके उत्थान के लिए सदगुरु को, ज्ञान को उसके अंदर एक प्रयुक्त होना पड़ेगा ताकि वह सही अर्थों में अपने जीवन में धर्म के माध्यम से अर्थ को प्राप्त करते हुए, काम को प्राप्त करते, मोक्ष को प्राप्त करते, पूर्ण रूप से अपने जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक का एक अद्भुत स्वयं बना सके। इसलिए हमारी आगे धरती पे जिन्होंने ज्ञान दिया है उनको हमने पूज्य माना है, चाहे कोई भी रूप हो, चाहे वह काली का रूप हो, चाहे दुर्गा का रूप हो, चाहे लक्ष्मी का रूप हो, चाहे माँ विद्या का रूप हो, चाहे इंद्र का रूप हो, चाहे यम का रूप हो, चाहे भैरव का रूप हो, जिन्होंने उस के माध्यम से
पारमेश्वर सदगुरु के जिन्होंने मनुष्य को ज्ञान दिया है, उस शिष्य के उत्थान के लिए उनको हमने पूज्य माना है। अर्थ को हमने पूज्य नहीं माना, जिसके पास था धन का अर्थ, उनको हमने पूज्य नहीं माना। जिन्होंने भी मनुष्य जीवन की उस चेतना को किरत प्रकाश को जागृत करने के लिए, जिन्होंने भी, चाहे वह भगवान बुद्ध हो चाहे महावीर हो, उन्होंने अपने शिष्य को ये नहीं कि तुम मेरे पास हो मैं तुम्हें अर्थ दूंगा, मैं तुम्हें धन दूंगा, तुम्हें वाहन दूंगा, तुम्हें यह दूंगा, तुम्हें यह दूंगा, उन्होंने यह नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं तुम्हें इतना ज्ञानवान बना दूंगा, इतना प्रकाशवान बनाऊंगा, इतना त्रिशूल बना दूंगा कि तुम उस धर्म के माध्यम से तुम्हें अर्थ और काम मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम धर्म का पालन करो। तुम अपने जीवन में जो धर्म है, जो साधना है, सिद्धियां है, योग्यता है, पूर्णता है, तपस्या है, गुरु को एकाग्र करने के लिए, ये तुम्हारा धर्म है। एक श्रेष्ठ शिष्य बनो, एक साधक नहीं उससे बढ़कर शिष्य बनो, तभी तुम्हारे जीवन में सदरूपी धर्म की स्थापना होगी, उस धर्म के माध्यम से तुम्हें। इसलिए जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है उनको हमने पूज्य माना है, और उनके अनुसरण करते हुए हजार लाखों शिष्यों ने, भगवान बुद्ध के शिष्यों ने, प्रत्येक शिष्य ने उनकी प्रेरणा से उस शांति को प्राप्त करते हुए निर्वाण को प्राप्त किया। भगवान महावीर की प्रेरणा से लाखों लाखों शिष्यों का कल्याण हुआ। इसी प्रकार से सदगुरुदेव की उस किरत पक्ष जागृत करने के माध्यम से, उस मनुष्य के अंदर वह साधना के माध्यम से, उस श्रेष्ठ भाव जागृत करने से लाखों लाखों शिष्यों का कल्याण हुआ है, और पूर्ण रूप से वे अपने जीवन में वंदनीय बने, अपने जीवन में वे शेष बने, अद्वितीय बने हैं, अपने अपने ग्रस्त जीवन में वह तपस्वी योगी बने हैं, अपने अपने जीवन का एक शेष निर्माण करते हुए जीवन आगे बढ़ रहे हैं। उन सभी को जिन्होंने भी एकदम श्रेष्ठ आयाम लेते हुए गुरु की तपस्या को, सदगुरु के कार्यों को, उनकी पूर्णता को अंदर एहसास करने के लिए मन में सदगुरु को स्थापित किया है, पूर्ण रूप से एक फना होने की, न्यौछावर होने की, पूर्ण रूप से एक मिटने की क्षमता प्राप्त की है। उन सबको मैं आज होली के इस महोत्सव पर उनको आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि वे अपने जीवन में उस पूर्णता को पहुंचे, अपने जीवन में पराकाष्ठा तक पहुंचे, अपने जीवन में पूर्ण रूप से धर्म और काम मोक्ष करते हुए जीवन का आनंद लें, जीवन में प्रेम रस बरसाते हुए। इसी प्रकार से एक शिष्य गुरु का एक जो एक चिंतन है उसे और अधिक उजागर करें, और अधिक इस आसमान पे अपना नाम लिखा है। उन सबको मैं पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ।